हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना मिश्रा सर। सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल्स में रेगुलर वे में क्लासेस चल रहे हैं क्लास 12 का। ठीक है। जैसा कि आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक्स है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत सारा डिस्कस होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डेरिवेशन डिस्कस होगा। ठीक है। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट भाई मेरे YouTube चैनल्स में न्यू होना, वो सबसे पहले आकर के आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल्स को। उसके बाद आपको रेगुलर वे में क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर वे में मिलते जाएगा, जिससे आप घर में बैठ के ना आसानी से ट्राई करेंगे, एक मतलब कोशिश करेंगे भाई कि आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इसका डिफाइन आप आराम से। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये एक ओपन सर्किट में वर्क करता है, ओपन सर्किट में। ठीक है, और ये एक टाइप का ना भाई लगता होगा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, लेकिन किसके बीच का? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल। एक डिफाइन भी कर दिया ना, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल। जैसे देखो, मान लो मार्केट से हम लोग सेल खरीद के लाए। ठीक है, सेल में दो टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो आपको चार्ज स्टोर करके देता है। ठीक है, तो उसमें अगर 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है 12 वोल्ट का, तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 12 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है, वो जो 12 वोल्ट है ना, वो आपका क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का। ठीक है, दूसरी बात कि आप जब तक उसको कनेक्ट नहीं किए हो ना, तब तक सेल का दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है ना, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लेकिन जब उसको आप कनेक्ट कर दोगे, करंट प्रोवाइड होने लगेगा सर्किट में, तो सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ना डेनोट करेंगे ई से, कैपिटल ई से डेनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई आप डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से लिया जाता है। आर का मतलब हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, हम इसका डिफाइन करेंगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ठीक है, ध्यान दो इधर, आई क्या है यहां पर? करंट। आई को क्या बोलेंगे बच्चे? करंट बोलेंगे, सबको जानते होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर कोई ऐसा यूनिट पूछेगा ना एग्जाम में, तो वोल्ट आप बोल सकते हो, आराम से वोल्ट बोलना। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पर। इसका एक आप डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे मान लो एक सेल है, इसमें दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ओपन सर्किट पे वर्क करता है। ओपन सर्किट, हमने बोला ना कि करंट जब तक फ्लो नहीं हो रहा तब तक वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टर्म्स में होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब कि किसी भी सेल का दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट आपको बोलना पड़ेगा कि ये ओपन सर्किट में वर्क करता है, क्योंकि ये करंट प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही करंट प्रोवाइड होगा, उसको आप कनेक्ट कर दोगे, उससे डिवाइस चलेगा, मतलब करंट फ्लो हो रहा है सेल से। तो सेल से करंट फ्लो होने के बाद जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बनता है ना, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। हम डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो सीधी सी बात है, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो भैया अभी हमने बताया ना कि आफ्टर फ्लो द करंट थ्रू द सेल, आप बोल सकते हो सेल के द्वारा। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा बोल सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन द सर्किट इज कॉल्ड टीपीडी, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डेनोट किससे करेंगे? तो इसको डेनोट करेंगे हम लोग V से, सीधा V से। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा आपका? वोल्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू आई आर। स्मॉल r का मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे हम लोग?
इंटरनल रेसिस्टेंस डिस्कस करेंगे अभी तुरंत, ठीक है। तो हमने आपको बताया ना कि ये जो वर्क करता है ना, ये क्लोज सर्किट में वर्क करता है, क्लोज्ड सर्किट में, ठीक है। तो आराम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई पूछेगा तो सीधा बोलोगे ये ओपन सर्किट में वर्क करता है। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेम, इट इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है। ऐसा यूनिट आप बोल सकते हो वोल्ट इक्वल टू आई, आर फॉर्मूला दे सकते हो, आर का मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो होने के बाद, सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बाद जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्लोज सर्किट में वर्क करता है, लिखा हुआ है, नोट्स भी बना रहे होंगे, पूरा आसान है यार, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा रफ करते हैं, आगे इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में समझते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं, समझते हैं। व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस? भाई इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है कि जैसे सेल आप कनेक्ट कर दिए, करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो उस समय किसी भी डिवाइस का 2 टर्मिनल के बीच में जो रेसिस्टेंस आता है ना करंट फ्लो होने के बाद का, दैट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, दैट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। हम डायग्राम भी बनाएंगे, एक डिफाइन कर देते हैं कि द रेसिस्टेंस, आप बोल सकते हो द रेसिस्टेंस ऑफर्ड, एक छोटा डिफिनेशन, ऑफर्ड बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द डिवाइस, है ना, आफ्टर फ्लो, ये बोलना होगा, फ्लो द करंट फ्लो होने के बाद इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। कितना सिंपल डिफिनेशन है इंटरनल रेसिस्टेंस, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ये आपका पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की ओर। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल? तो करंट फ्लो होने के पहले जो रेसिस्टेंस होता है सेल का 2 टर्मिनल के बीच में, तो द रेसिस्टेंस डिफाइन कर दो, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन टू टर्मिनल बोल सकते हो, ऑफ द सेल व्हेन नो करंट, ये लिख देना, नो करंट फ्लो, व्हेन नो करंट फ्लो इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। आराम से आप इसका नोट्स बना सकते हो, दैट इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो पहला पॉइंट हो गया ना, सेकंड पॉइंट में कि भैया ये डेनोट किससे करते हो इंटरनल को? तो डेनोट करते हो स्मॉल आर से, ठीक है, इंटरनल। और इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है आपका? ओम। क्या बोलोगे? ओम, सीधा, ठीक है। देखो नोट्स बन गया ना। उसके बाद आप एक्सटर्नल का डेनोट आप कैसे करोगे? तो इसको डेनोट करोगे कैपिटल आर से, ज्यादातर करते हैं बच्चे लोग। और इसका ऐसा यूनिट भी भाई मेरे दोस्त सेम होता है, ओम। सेम का मतलब ओम, ठीक है ना। आप इसके सर्किट में भी देख सकते हो कि जैसे मान लो अगर एक बल्ब है, ये देखो सर्किट में हमने कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल। अब इसको सेल के साथ में कनेक्ट कर देना है, ये देखो सेल के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सेल का 2 टर्मिनल बीच में है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये सेल यहां पर जो करंट फ्लो होने के बाद जो रेसिस्टेंस आएंगे ना, स्मॉल आर होंगे। और जैसे करंट फ्लो होने के पहले सीधा आप डायग्राम ऐसा बना सकते हो, ठीक है। ये लॉक किया हुआ है, यहां पर ये प्लग है, तो इसके बीच जो रेसिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर, एक्सटर्नल कहलाएंगे, ठीक है। इसके बीच में जो रेसिस्टेंस होगा एक्सटर्नल। समझ में आया बात? आप इसको नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग आते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लोज सर्किट में। देखो इधर टॉपिक्स है इंटरनल रेसिस्टेंस इन ए क्लोज्ड सर्किट, ये क्वेश्चन आया भी था पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है और बहुत इजी है इसका ड्राइव करना,
इसका जरूरी पड़ेगा आपको इसके पार्ट 2 में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एक सर्किट बना लेते हैं। मान लो एक सर्किट बनाए, ठीक है, एक बल्ब, देखो कितना अच्छा से हमने बल्ब बनाया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद इसमें एक सेल लगाएंगे, ठीक है, सेल प्लग। अब इस सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स E हमने बताया अभी, इसका वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और कैपिटल R, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो एक वर्ड लिख सकते हैं ना, लेट अस कंसीडर ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्ट विथ सेल ऑफ EMF E। ये तो सेंटेंस आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। देखो डेरिवेशन क्या करेंगे, कैसे इंटरनल निकालना, हमको स्मॉल r का वैल्यू निकालना, किसका फाइंड करना है, स्मॉल r का फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा मेरे दोस्त, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा एक्सटर्नल और प्लस इंटरनल। बच्चे समझ गए ना, एक्सटर्नल का मतलब कैपिटल R, इंटरनल का मतलब स्मॉल r, सीधा। अब इसमें आपको यूज करना है ना ओम्स लॉ, आपको यूज करना है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, इक्वल टू IR होता है, यानी टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां ध्यान दे मेरे भाई, टोटल का मतलब हमने निकाल चुका है ना R प्लस R, यहां से करंट का वैल्यू ले लो, तो E डिवाइड क्या होगा R प्लस R, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग करंट फ्लो होने के बाद, तो आफ्टर फ्लो द करंट, एक वर्ड लिख देंगे करंट, या फिर क्लोज्ड करने के बाद, क्लोज्ड सर्किट में, ठीक है। तो क्लोज करने के बाद यूज करो ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। अब देखो यहां पर होगा क्या, अब देखो जैसे मान के चलते हैं हम लोग इसको V इक्वल टू IR ना। अब यहां पर जो आपका I है ना, I, ठीक है, I का वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दो, तो V इक्वल टू E बाय R प्लस R इंटू कैपिटल R। करना कुछ नहीं है, ये V को डिवाइड में ले लो, तो R प्लस R बाय R, ऐसा लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। अब देखो, तो R प्लस R कैंसिल, 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू E बाय V। अब रिजल्ट आने वाला है, देखिए R बटे R प्लस 1 उधर भेजो, तो E बाई V माइनस 1, तो स्मॉल r का फॉर्मूला तो आपके पास आ गया ना, E बाई V इंटू R। मतलब ये आपका मेरा डेरिवेशन प्रूफ हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर से बताते हैं, E का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझते हो ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। V का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। चलो देखो, मेरे चैनल पर जो भी नए होंगे ना स्टूडेंट, वो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने जा रहा है और मिलेगा भी। जो आने वाला समय में 1.5 महीने के बाद जो एग्जाम होगा ना, उसमें क्वेश्चन लड़ना है, उस दिन के बाद हम देने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।